सभी भारतवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देते हुए मैं वसुधा कनुप्रिया, आप सभी का आज के पर्पल पेन काव्य गोष्ठी सलाम वतन में बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ इस समय स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पर्पल पेन के कुछ सदस्यों को, जिनमें हैं पुणे से मधु श्रीवास्तव मधुश्री जी, पंचकुला हरियाणा से डॉक्टर कविता सूद जी, फरीदाबाद हरियाणा से ही आदरणीय रेखा जोशी जी और गुवाहाटी असम से हमारे साथ हैं करुणानिधि तिवारी जी और साथ ही मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र पाल वैद्य जी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और हमारे साथ दर्शकों में हमारे साथ रेणुका सिंह जी जुड़ गई हैं और हमारे साथ वीना तंवर जी जुड़ गई हैं। हर वर्ष गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में पर्पल पेन द्वारा काव्य गोष्ठी सलामे वतन आयोजित की जाती है। कोविड वैश्विक महामारी के कारण इससे कोविड महामारी से बिल्कुल पहले हमने एक काव्य गोष्ठी जो सलामे वतन ही थी एक्चुअली वो 2020 में नेहरू युवा केंद्र के सभागार में आयोजित की थी। उसके बाद 8 मार्च को होली का आयोजन होना था जो कि हमने स्थगित कर दिया था कोरोना के कारण। कोरोना काल में पूरे कोविड काल में ऑनलाइन आयोजन किए गए जिनमें से एकल काव्य पाठ का आयोजन सुखनवर, साक्षात्कार का आयोजन रूबरू और पूर्व पीढ़ी के रचनाकारों का एक कार्यक्रम चल रहा था साहित्य सेतु। इसके अतिरिक्त हमने दोहा विशेष गोष्ठी, लघु कथा गोष्ठी और कुछ विशेष आयोजनों के ऊपर काव्य पाठ, काव्य गोष्ठियाँ रखी गई और सामान्य गोष्ठियाँ भी लगातार जारी रही। हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पर्पल पेन समूह द्वारा जय भारती काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया था 14 अगस्त को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में। उसके बाद 28 नवंबर को सुगंधा काव्य गोष्ठी लोधी गार्डन्स में आयोजित की गई थी और हाल ही में हमने हिंदी भवन में एक भव्य पुस्तक लोकार्पण और काव्य गोष्ठी अनुगूंज आयोजित किए थे। ये सभी हमारे जो नए सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं उनके जानकारी के लिए मैं ये थोड़ी-सी जानकारी आप सभी को दे रही हूँ और मैं सभी जो स्क्रीन पर सदस्य हैं उनसे कहूँगी कि अपने माइक्स को म्यूट कर दें। शारदा मद्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गई, प्रबोध मिश्र हितैषी जी बडवानी से जुड़ गए, सरोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी को नमस्कार, सभी का अभिवादन करती हूँ। और मित्रों इसके अतिरिक्त पर्पल पेन की कुछ और गतिविधियों की जानकारी मैं आप सभी को देना चाहूँगी, विशेषतः जो हमारे नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए, कि हमारी जो पटल है हमारा फेसबुक पर, उस पर हमारी दैनिक साप्ताहिक लिखित आयोजन चलते हैं। इन आयोजनों के नाम उसमें गद्य विविधा है, गद्य पद्य दोनों के आयोजन, चित्र अभिव्यक्ति है, शब्द चुनौती है, शब्द सरिता, इस तरह अनेकानेक कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। साहित्य, मीडिया, कला, पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए समाज और साहित्य सेवा के लिए प्रतिवर्ष पर्पल पेन समूह की ओर से कुछ पुरस्कार भी, सम्मान भी प्रदान किए जाते हैं। हमारे साथ मुंबई से अरुण शर्मा जी जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है अरुण जी। सुरेंद्र पाल वैद्य जी प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें आप। तो मित्रों अब तक हमने लगभग 25 साहित्य साधक सम्मान, 20 साहित्य सेवी सम्मान, 15 साहित्य केतु सम्मान और 30 शब्द शिल्पी सम्मान ट्रॉफी प्रदान की हैं अपने वार्षिक उत्सव में। साहित्य से इतर पर्यावरण, देश और समाज हित के भी विभिन्न प्रकल्पों के साथ पर्पल पेन समूह जुड़ा हुआ है। समय-समय पर बच्चों को पुस्तकें, खिलौने बाँटना, भोजन बाँटना, मास्क आदि अभी हमने कोरोना काल में बाँटे। फौजियों को राखी भेजना, कंबल वितरण, इस तरह के भी छोटे-छोटे हम प्रयास करते हैं कि हम समाज के वंचित वर्ग को अपनी कुछ सहायता, सेवा प्रदान कर सकें। पर्पल पेन पटल पर नियमित जो आयोजन है, वो भी लगातार चलते आ रहे हैं और इस समय हमारे वो लिखित आयोजन 96वें सप्ताह में है। शीघ्र ही हम 300 सप्ताह उसके पूरे करेंगे और इसका श्रेय मैं सभी उन सदस्यों को देना चाहूँगी जो बहुत ही सक्रिय रूप से मंच के साथ जुड़े हुए हैं और लेखन गतिविधियों में भाग लेते रहते हैं, एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते हैं। पुनः मैं आप सभी का आज की काव्य गोष्ठी में स्वागत करती हूँ। गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हमेशा हर साल हम सलामे वतन गोष्ठी आयोजित करते हैं। आज भी देश के विभिन्न राज्यों से हमारे साथ पर्पल पेन के सदस्य जुड़े हुए हैं, दर्शक भी जुड़े हुए हैं। तो पुनः-पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए
मैं आज की काव्य गोष्ठी के संचालन के लिए मंच के बहुत ही युवा सदस्य करुणानिधि तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ, जो गुवाहाटी असम से हमारे साथ जुड़े हैं। और मित्रों, इसी के साथ माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, देश के हमारे वीर सैनिकों को नमस्कार करते हुए, नमन करते हुए, अपने शहीदों की पुण्य स्मृतियों को याद करते हुए, उनकी सर्वोच्च बलिदान को नमस्कार प्रणाम करते हुए, और आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ, इस गोष्ठी में जोड़ती हूँ आप सभी को। करुणानिधि जी, स्वागत है। माइक ऑन कर ले करुणानिधि जी, माइक। जी, नमस्कार। पीढ़ियों के अथक परिश्रम, श्रम सीकरों का अवदान है, पाया जो स्वर्णिम संविधान, पीढ़ियों के परिश्रम का परिणाम है। मैं करुणानिधि तिवारी गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर आयोजित इस काव्य गोष्ठी सलामे वतन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साल 1950 में आज ही के दिन देश के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी ने भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, और इसी दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को शपथ दिलाई गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमने स्वतंत्र हवा में, स्वतंत्र वातावरण में श्वास तो लिया। इस दिन का एक अलग ही स्थान है, एक अन्यतम विशिष्टता है जिसे कतई नकारा नहीं जा सकता। परंतु जब गण गण के हाथों में शासन तंत्र दिया गया, वह दिवस था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, और उसी को आत्मार्पित करते हुए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को मनाने की परंपरा का शुभारंभ हुआ। तो इस जज्बे को सलामी देने के लिए ही आज इस मंच पर सलामे वतन काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है। और इसका शुभारंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम फरीदाबाद हरियाणा से आदरणीय रेखा जोशी मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा। मेरा अनुरोध है कि अपनी भावनाओं को अपने शब्दों के माध्यम से इस मंच से आप साझा करें मैम। आदरणीय रेखा जोशी मैम। माइक ऑन कर लें रेखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद करुणानिधि जी। सलामे वतन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, और माँ शारदे को नमन करते हुए सलामे वतन में मैं उन सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि देती हूँ जो इस देश के लिए शहीद हुए, और सभी का मैं जो है सम्मान करती हूँ। और इस गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए मैं चंद दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ आज के दिन के ऊपर, जो कि मैंने खास तौर पर गणतंत्र दिवस पर लिखे हैं। तो प्रस्तुत है। पावन दिन है आज का, करते इसका मान। पावन दिन है आज का, करते इसका मान। हिंद का संविधान है, भारत का अभिमान रे बंदे, भारत का अभिमान। भारत सीमा पर खड़े तन कर वीर जवान। भारत सीमा पर खड़े तन कर वीर जवान। आए ना आंच देश पर, हो जाएं कुर्बान रे बंदे, हो जाएं कुर्बान। उठो जवानों देश के, भारत रहा पुकार। उठो जवानों देश के, भारत रहा पुकार। भारत पर तुम मर मिटो, हो जाओ तैयार रे बंदे,
हो जाओ तैयार। वाह वाह वाह। आन बान पर देश की लाखों हुए शहीद। आन बान पर देश की लाखों हुए शहीद। सीमा पर उत्सव मने, क्या होली क्या ईद वाह रे वाह वाह वाह। बंदे, क्या होली होली क्या ईद। हमारी जन्मभूमि की माटी है अनमोल। हमारी जन्मभूमि की माटी है अनमोल। माथ लगाए हम तिलक, नाही इसका मोल रे बंदे, नाही इसका मोल। जय हिंद। जय हिंद। वाह वाह, बहुत सुंदर ओजपूर्ण दोहे, बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शुक्रिया, दोहे, बहुत धन्यवाद भावपूर्ण, धन्यवाद। सार्थक। जी, देश प्रेम से अनुप्राणित और शहीदों के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हुए आपने जो दोहे हमें सुनाए वो वाकई काबिले तारीफ थे मैम। और कार्यक्रम के क्रम को बढ़ाते हुए मैं अब मंडी हिमाचल प्रदेश से इस मंच के वरिष्ठ सदस्य और बड़े ही गुणी रचनाकार श्री सुरेंद्र पाल वैद्य जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। छंद और काव्य की विधाओं में इन्हें महारत प्राप्त है। तो आइए सुनते हैं श्री सुरेंद्र पाल वैद्य जी को। स्वागत है सर। माइक ऑन कर लें सर, स्वागत है। नमस्कार। पर्पल पेन द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठी सलामी वतन में सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं सुरेंद्र पाल वैद्य मंडी हिमाचल प्रदेश से आपके मध्य उपस्थित हूँ। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक गीत, उससे पूर्व एक छंद और कुछ मुक्तक। स्वागत। ये कुंडलियां इस छंद में एक रचना है, प्रस्तुत है। स्वागत। मान प्रतिष्ठा देश की बढ़ी जा रही आज, मान प्रतिष्ठा देश की बढ़ी जा रही आज। सभी क्षेत्र में लक्ष्य की है ऊंची परवाज, है ऊंची परवाज। हिंद ने ली अंगड़ाई, इच्छा शक्ति अदम्य अखिल जग को दिखलाई। बात यही है सत्य कर्म में जब हो निष्ठा, हासिल होते लक्ष्य साथ में मान प्रतिष्ठा। वाह वाह वाह। प्रस्तुत है मुक्तक, देखिए। सदा बढ़े हुए चलो रुको ना राह में, सदा बढ़े हुए चलो रुको ना राह में। कभी कहीं तजो न लक्ष्य तुच्छ चाह में, कभी कहीं तजो न लक्ष्य तुच्छ चाह में। नवीन चेतना महान शंखनाद हो, नवीन चेतना महान शंखनाद हो। स्वयं मिटे बिना कहे सभी विवाद हो, स्वयं मिटे सभी बिना कहे सभी विवाद हो। एक मुक्तक और देखिए। स्वर्ण रश्मियां लिए सुभोर हो गई, स्वर्ण रश्मियां लिए सुभोर हो गई। तमाम कालिमा मिटी दिशा प्रभामयी। अपार प्रीति से चलो सभी बढ़े चलें, अपार प्रीति से चलो सभी बढ़े चलें। नए रुझान कीर्तिमान भी गढ़े चलें, नए रुझान कीर्तिमान भी गढ़े चलें। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। प्रस्तुत है एक गीत। राष्ट्रहित सर्वस्व, राष्ट्रहित सर्वस्व अर्पण कर गए जो, राष्ट्रहित सर्वस्व अर्पण कर गए जो।
राष्ट्र हित सर्वस्व अर्पण कर गए जो, धन्य ऐसे वीर को शत शत नमन है। राष्ट्र हित सर्वस्व अर्पण कर गए जो, धन्य ऐसे वीर को शत शत नमन है। दीप बनकर जो जले कर्तव्य पथ पर, दीप बनकर जो जले कर्तव्य पथ पर, शान से थे जो बड़े मुश्किल डगर पर, शान से जो थे बड़े मुश्किल डगर पर, हर हृदय को स्नेह से वे छू गए हैं, हर हृदय को स्नेह से वे छू गए हैं। अश्रुपूरित आज नम सबके नयन है, अश्रुपूरित आज नम सबके नयन है। धन्य ऐसे वीर को शत शत नमन है, धन्य ऐसे वीर को शत शत नमन है। दुश्मनों में खौफ जिनके नाम से था, दुश्मनों में खौफ जिनके नाम से था, खूब दिखता शौर्य जिनके काम से था, खूब दिखता शौर्य जिनके काम से था। आज सब खामोश होकर रह गए वो, आज सब खामोश होकर रह गए वो, और उन पर गर्व से हर्षित गगन है, और उन पर गर्व में हर्षित गगन है। राष्ट्र हित सर्वस्व अर्पण कर गए जो, धन्य ऐसे वीर को शत शत नमन है। धन्य है माँ भारती जिनके ये बेटे, धन्य है माँ भारती जिनके ये बेटे, थे तिरंगी शान में चुपचाप लिपटे, थे तिरंगी शान में चुपचाप लिपटे। एक यह संदेश है वे देकर गए वो, एक यह संदेश है देकर गए वो, चिर जलेगी देश हितकारी अगन है, चिर जलेगी देश हितकारी अगन है। धन्य ऐसे वीर को शत शत नमन है, धन्य ऐसे वीर को शत शत नमन है। राष्ट्र हित सर्वस्व अर्पण कर गए जो, धन्य ऐसे वीर को शत शत नमन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत ही ओजपूर्ण, बहुत ही सुंदर आपने प्रस्तुति दी अपनी। नमस्कार, धन्यवाद जी। जैसा कि कार्यक्रम का नाम ही सलामे वतन है, आपने अपने मुक्तक, कुंडलियों और गीत के द्वारा एक सच्चा सलाम, एक सार्थक अभिवादन अपनी मातृभूमि और हमारे देश के वीर सिपाहियों को अर्पित किया है। आपको कोटि कोटि बधाई और साधुवाद सर। अब कार्यक्रम के क्रम को बढ़ाते हुए मैं पंचकुला हरियाणा से आदरणीय डॉक्टर कविता सूद मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं मैम से अनुरोध करता हूं कि आप देश प्रेम और वसंत पंचमी के अवसर पर अगर आपने कुछ रचना तैयार की है मैम, तो वो हमारे साथ इस मंच पर साझा करें। आदरणीय कविता सूद मैम। स्वागत है कविता जी का। धन्यवाद। आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई एवं समारोह के अवसर पर एक छंद मुक्त रचना। देश केवल एक देश नहीं होता, देश केवल एक देश नहीं होता, देश होता है एक भाव, पूजा, अर्चना और भक्ति का आधार। देश केवल एक देश नहीं होता, देश होता है एक भाव, पूजा, अर्चना और भक्ति का आधार। ध्वज, ध्वज केवल एक ध्वज नहीं होता, ध्वज केवल एक ध्वज नहीं होता, ध्वज होता है प्रतीक देश की आन बान, सम्मान और शान का। और यह देश भारत है और है आकाश में लहराता हमारा तिरंगा। और यह देश भारत है और है आकाश में लहराता हमारा तिरंगा। और जब वह भारत हो और हो हमारा तिरंगा, तब शीश स्वयं ही झुकता है। और जब वह भारत हो और हो हमारा तिरंगा, तब शीश स्वयं ही झुकता है, शीश मान से उठता है जब आकाश में लहराता है तिरंगा।
वाह वाह। शीश मान से उठता है जब आकाश में लहराता है तिरंगा, रंगों की आभा बिखेरता, शक्ति, साहस, सत्य और शांति का संदेश देता, हमारे वाह मन वाह। में गौरव का भाव जगाता है तिरंगा। शांति, साहस, सत्य और शांति का संदेश देता, हमारे मन में गौरव का भाव जगाता है तिरंगा। जब हम निरखते हैं तिरंगे की आभा, जब हम निरखते हैं तिरंगे की आभा, गाते हैं गीत भारत के गौरव के, गाते हैं गीत भारत के गौरव के, शस्य श्यामला धरा की बात करते हैं, तल से अतल तक विस्तार से गर्वोन्नत होते हैं, तब हमारा शीश झुकता है, तब हमारा शीश झुकता है उन वीरों की स्मृति में जिनके रक्त से सिंची थी यह धरा। तब हमारा वाह वाह शीश वाह। झुकता है उन वीरों की स्मृति में जिनके रक्त से सिंची थी यह धरा। स्वर्णिम आजादी का उपहार दे गए हमें, स्वर्णिम आजादी का उपहार दे गए हमें, आत्मसम्मान स्वाभिमान का भान दे गए हमें। स्वर्णिम आजादी का उपहार दे गए हमें, आत्मसम्मान स्वाभिमान का भान दे गए हमें। देश के लिए जिए, देश के लिए मरे, यह ज्ञान दे गए हमें। वाह स्वर्णिम वाह। आजादी का उपहार दे गए हमें, आत्मसम्मान स्वाभिमान का भान दे गए हमें। धन्यवाद। वाह 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 वाह। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर कविता जी, बहुत ही सुंदर। बहुत बढ़िया। अपनी जन्मभूमि, अपने देश और अपने तिरंगे झंडे के बारे में आपकी जो धारणा है, जो अनुप्रेरणा है, वो वास्तविक रूप में सराहनीय है। एक नए तरीके से आपने इस बात को हमारे समक्ष रखा, और क्या खूब वाकई। रखा मैम। आपको हार्दिक बधाई, कोटि नमन मैम। अब कार्यक्रम की इस कड़ी को बढ़ाते हुए मैं पुणे महाराष्ट्र से मधुर स्वर की स्वामिनी सुश्री मधु श्रीवास्तव मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने गीतों से, अपनी रचनाओं से हमारा रसास्वादन करें। स्वागत है मैम। करुणानिधि जी, आपको मैं बीच में रोकते हुए, क्योंकि हमारे साथ मंच के और हमारे अन्य दर्शक भी जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि पहले मैं उनकी जी प्रतिक्रिया मैम। भी साथ साथ पढ़ दूं। और क्योंकि बहुत ही सुंदर जी रचनाएं जरूर मैम। प्रस्तुत हुई हैं आदरणीय रेखा जोशी जी ने, सुरेंद्र पाल वैद्य जी ने और कविता जी ने जो रचनाएं पढ़ी, विशेषतः कविता जी ने जो ध्वज के लिए बात कही, जो सैनिकों के लिए बात कही, जो वैद्य जी ने गीत के माध्यम से बातें कही, रेखा जी ने दोहों के माध्यम से कहा, देश को समर्पित जो दोहे प्रस्तुत किए। तो मित्रों, ये एक भाव है। जैसे उन्होंने कहा कि ध्वज केवल ध्वज एक कपड़ा नहीं है, एक वस्त्र नहीं है, वो हमारे देश का गौरव है, मान सम्मान है। और यदि हम उसको उतना सम्मान, उतना उसको उतना रिस्पेक्ट ना दें जो वो डिजर्व करता है ना। तो ये बहुत ही सुंदर रचनाएं उन्होंने पढ़ी। और मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो हमारे सदस्य जुड़े हैं और दर्शक जुड़े हैं, वीना तंवर जी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने स्वागत किया है मधुश्री जी का। रजनी रामदेव जी ने प्रशंसा करते हुए सभी की रचनाओं का कहा कि लाजवाब रचनाएं, बहुत सुंदर गीत वैद्य जी ने प्रस्तुत किए। अरुण शर्मा जी ने कहा अच्छी कविता प्रस्तुत की कविता सूद जी ने। रेणुका सिंह जी ने भी बहुत तारीफ की है आप सभी की प्रस्तुति की। सुलेखा मिश्रा जी ने कहा वाह क्या बात है, क्या कहने, बढ़िया प्रस्तुति। और वीना तंवर जी ने कोट करते हुए कहा शीश स्वयं ही झुकता है, सत्य कहा आपने कविता सूद जी। तो मित्रों, हमारे साथ पर्पल पेन के सदस्य भी जुड़े हुए हैं, अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं। शारदा मद्रा जी ने भी बहुत प्रशंसा की है आप सभी की प्रस्तुतियों की। तो आप सभी से भी मैं अनुरोध करूंगी आप बने रहें, हमारे साथ जुड़ गए हैं कमलकांत शर्मा जी जयपुर से, मंच के बहुत ही पुराने और वरिष्ठ सदस्य, कई कार्यक्रमों का संचालन कर चुके। आपका भी बहुत स्वागत है कमलकांत जी। और अब मैं करुणानिधि जी की बात का समर्थन करते हुए आदरणीय मधुश्री जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी रचना का पाठ करें। स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार, धन्यवाद करुणानिधि जी, धन्यवाद वसुधा जी। और गणतंत्र दिवस पर सभी मित्रों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं मेरी स्वीकार कीजिए। और मैं भी शुरू करती हूँ, टाइम नहीं खराब करूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है नव भारत। नव भारत। स्वागत है। उठो युवाओं, देश के नव भारत का निर्माण करो, गौरव में इतिहास देश का तुम इस पर अभिमान करो।
उठो युवाओं हिंद देश के, नव भारत का निर्माण करो, गौरव में इतिहास देश का तुम इस पर अभिमान करो। टकराए चट्टानों से जो लहरें अपने मुंह की खाए, भारत माँ पर आँच न आए, ना भेदी अब लंका ढाए। फिर इतिहास दोहराए, फिर इतिहास न दोहराए, ये गलती इसका ध्यान करो, गौरव में इतिहास देश का तुम इस पर अभिमान करो। अगला, शिलालेख पर खुदे हुए हैं शब्द सार ऋषि मुनियों के, राधा कृष्णन और कलाम शिक्षा शास्त्री गुनियों के। ज्ञान सूत्र का चिंतन कर तुम सच्चरित्र निर्माण करो, गौरव में इतिहास देश का तुम इस पर अभिमान करो। अगला सुनिए, हमको आजादी की दौलत, हमको आजादी की दौलत मिली नहीं खैरातों में, वाह वाह वाह, की कुर्बानी नहीं दी जाती सौगातों में। शहीदों की कुर्बानी अनमोल बहुत है, भान करो, गौरव में इतिहास देश का तुम इस पर अभिमान करो। अब दीमक ना खाए देखो इन बची खुची दीवारों को, नई इबारत लिखनी तुमको कर खड़ी उच्च मीनारों को। सत्यमेव जयते का तुम आगे बढ़कर आह्वान करो, गौरव में इतिहास देश का तुम इस पर अभिमान करो। जनगण मन की गूंज गूंजती सागर नदियों की धारों में, मिट्टी महके चंदन जैसी वन पर्वत घाट पठारों में। तिलक धरोहर अपनी माटी का मान करो, गौरव इतिहास देश का तुम इस पर अभिमान करो। उठो युवाओं हिंद देश के, नव भारत निर्माण करो, गौरव में इतिहास देश का तुम इस पर अभिमान करो। धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत मुझे उम्मीद है बहुत मधुश्री जी यहाँ रुकने वाली नहीं है। मुझे उम्मीद है कि वो वसंत पर भी अवश्य कुछ सुनाएंगी। मधुश्री जी, वसंत पर आप कुछ सुनाइए। सुनाती हूँ, मेरा तो गला नहीं चल रहा आज मेरा। लेकिन जितना चला मैम, क्या खूब चला है। She is a professional ghazal singer, you know that? जी मैम, एयर इंडिया, सॉरी, रेडियो पे इन्होंने गाया है। हाँ जी, आकाशवाणी पे। हाँ जी, हाँ जी। तो इस बीच में पढ़ देती हूँ जी। ये बसंत राग पे है। स्वागत है। जो वो है बसंत राग कंपोजिशन है, कोशिश की है मैंने, और रियाज तो मैंने किया नहीं, उल्टा सीधा जैसा भी है। स्वागत है। बसंत ऋतु आई अलबेली, बसंत ऋतु आई अलबेली, ऋतु रानी मुख नव्य नभेली, ऋतु रानी मुख नव्य नभेली। बसंत ऋतु आई अलबेली, बसंत ऋतु आई अलबेली। आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है मैम। पुराओ द्वार सजाओ, चौक पुराओ द्वार सजाओ, सब रंग खेल रहे अठ खेली, सब रंग खेल रहे अठ खेली, बसंत ऋतु आई अलबेली, बसंत ऋतु आई अलबेली, कुंजन करे फाग खिलावे, अली गुंजन करे फाग खिलावे, कल चटकी खेले रंग रेली, कल चटकी खेले रंग रेली, बसंत ऋतु आई अलबेली, बसंत ऋतु आई अलबेली। अगला है पीली सरसों तोड़ चुनरिया, पीली सरसों ओढ़ चुनरिया, इतरावे हरी मही नखरेली, इतरावे हरी मही नखरेली, बसंत ऋतु आई अलबेली, इंद्रधनुष धरती को चूमे, इंद्रधनुष धरती को चूमे, जैसे नार अल्लड़ अलबेली, जैसे नार अल्लड़ अलबेली, बसंत ऋतु आई अलबेली। अंतिम है ब्रजभूमि नवरंग घट छल के, ब्रजभूमि नवरंग घट छल के, खेले फाग नित श्याम सहेली, खेले फाग नित श्याम सहेली, बसंत ऋतु आई अलबेली, बसंत ऋतु आई अलबेली, बसंत ऋतु आई अलबेली। हो गया। धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। इसको दिया कि कुछ नहीं होता। शीत ऋतु के Despite the- इस मतलब शीत ऋतु का ये जो अवसर है उसमें लग रहा है मैम आपके काव्य ने आपकी अदायगी ने वसंत का आगमन ही करा दिया है आज। बहुत ही सुमधुर आवाज। और जब ऐसे मजबूत शब्द होते हैं उनको इतने सुंदर और इतने मधुर स्वर का साथ मिल जाता है तो जैसे एक जादुई प्रभाव की अवतारणा हो जाती है। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर अदायगी। कार्यक्रम की पहली कड़ी लगभग पूर्ण हुई है और अब मैं आप करुणानिधि सभी जी से इजाजत लेते हुए, करुणानिधि जी मैं जी 2 मैम। मिनट मुझे दीजिए, क्योंकि जी रचनाओं मैम। की साथ में हमारे जो दर्शक हैं, हमारे पर्पल पेन सदस्य हैं, वो सुन रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये उचित है कि जी मैम। उनको भी अप्रिशिएट किया जाए और उनकी जरूर मैम, जरूर। उपस्थिति को नमस्कार किया जाए, उनकी उपस्थिति को भी बताया जाए कौन लोग हैं। सुलेखा मिश्रा जी कह रही हैं, बहुत सुंदर शब्दों में सबने प्रशंसा की है मधुश्री जी की रचनाओं की और उनके गायन की। और रेणुका सिंह जी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई, रजनी रामदेव जी, उन्होंने कहा कि सुनने में इतने मग्न हो गए कि कमेंट करना मैं भूल गई। और सुलेखा मिश्रा जी के, वीना तंवर जी ने कहा कि बस आंखें बंद करके सुनते रहे इस मीठी मीठी आवाज को, आनंद आ गया। सुलेखा मिश्रा जी कहती हैं कितनी तारीफ करूं, क्या कहने। और सभी ने, रेणुका जी, अरुण शर्मा जी ने भी कहा मधु जी की मधुर वाणी रचना ने में 4 चांद लगाती है, बधाइयां, सत्यमेव जयते। उन्होंने ये पिछली रचना के लिए कमेंट किया था। कमलकांत जी ने भी दोनों ही रचनाओं की बहुत प्रशंसा की है। तो मित्रों, आगे इस सत्र में बढ़ते हुए मैं करुणानिधि जी को आग्रह करूंगी आगे का संचालन जारी रखें। आपको बीच में टोकने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ करुणानिधि जी।
नहीं मैडम, जी राम ये मित्र। बहुत बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है कि मंच पर बाहर से जो श्रोतागण जुड़े हैं उनका उनका जिक्र होना चाहिए, तभी तो उनके मन में भी एक उत्साह रहेगा और हमारे हमारे उत्साह में भी अभिवर्धन होगा। सही कहा आपने। जी, अभी जैसे शारदा मद्रा मैम का कमेंट दिख रहा है, वाह वाह कमाल कर दिया। बीच बीच में कुछ कमेंट मोबाइल पर भी दिख जाते हैं। हाँ जी, हाँ वीना जी। तंवर मैडम ने भी कहा था शब्द भी कम पड़ जाए, ऐसी मधुरिम आवाज है मैडम की। सही बात है हाँ बिल्कुल। जी। अब प्रबोध इस मिश्र सत्र हितैषी से सर अगले जुड़ रहे सत्र की, हाँ जी, हाँ, हैं। जुड़ हाँ रहे हैं आप। हाँ, मैं आग्रह करूंगा रेखा जोशी मैम से कि आप कृपया एग्जिट करें ताकि बाकी लोग जुड़ पाए, अगले सत्र बहुत के बहुत लोग। धन्यवाद हम देते हैं आपको इस सत्र में जुड़ने के लिए। बहुत जी। बहुत सुंदर और काव्य पाठ रहा सभी का। और इस सत्र के थोड़ी सी इस प्रतीक्षा करते हैं, तब तक आप कुछ जी कहना चाहें तो कहें। जी हाँ, अभी अगले सत्र में हमारे साथ कौन कौन जुड़ने वाले हैं वो बताएं कृपया आप। अगले सत्र में हमारे साथ बड़वानी मध्य प्रदेश से श्री प्रबोध मिश्र हितैषी जी जुड़ने वाले हैं। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुश्री रेणुका सिंह मैम, दिल्ली से सुश्री शारदा मद्रा मैम, और बीदर कर्नाटक से इस मंच के युवा कवि पीयूष पराशर जी जुड़ने वाले हैं। आप लोगों से आग्रह है, आप लोग सुन पा रहे हैं तो आप लोग कृपया जल्दी जुड़ें, क्योंकि आप लोग अभी तक श्रोता के तौर पे जुड़े हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कनेक्टिविटी एक ऐसी समस्या है जो पूरा भारतवर्ष इससे झेल रहा है। और हर जगह, क्योंकि ज्यादातर कोविड समय में अधिकतर लोग उचित भी है कि घर में रहते हैं, बहुत ज्यादा बाहर नहीं सोशलाइज नहीं करते, ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहे हैं, तो इसलिए ये समस्या कनेक्टिविटी की बनी हुई है। आशा करते हैं कि जी निर्बाध रूप से ये कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। और हम इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं सभी लोगों के साथ जुड़ने की। और तब तक यदि समय हो, अगर आपकी आज्ञा हो, तो मैं कुछ पढ़ दूं समय का सदुपयोग करते जरूर हुए, मैम, करुणानिधि जरूर तिवारी मैम, जी। जरूर मैम, समय का सार्थक सदुपयोग होगा। क्योंकि जब, हाँ जी, रेणुका सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रबोध जी, कनेक्टिविटी का इशू है। शारदा जी ने तो पूरा बैकग्राउंड, वाह वाह क्या बात है, तिरंगा हो गया सारा कुछ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत नमस्कार है। मैडम। पीयूष पराशर जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मित्रों। तब तक कि ये लोग हमारे साथ जुड़े, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा इसको मैं लालच तो नहीं कहूंगी, लेकिन समय का सदुपयोग करते समय हुए की मांग है मैं मैम। कुछ माहिया प्रस्तुत करती हूँ। जी मैम। तो मैं कुछ माहिया प्रस्तुत करती हूँ जब तक पीयूष पाराशर जी हमारे साथ जुड़े और प्रबोध जी भी हमारे साथ जुड़े। माहिया सुने। गणतंत्र दिवस आया, क्या बात। गणतंत्र दिवस आया, भारत का जन जन देखो है हर्षाया, भारत क्या बात। का जन जन देखो है हर्षाया, पहचान तिरंगा है, पहचान तिरंगा है, भारतवासी की तो आन तिरंगा है, भारतवासी की तो आन तिरंगा है, भारत यश गाएंगे, भारत वाह। यश गाएंगे, मिलजुल कर सारे गणतंत्र मनाएंगे, मिलजुल कर सारे गणतंत्र मनाएंगे। और ये आखिरी माहिया अभी के लिए। भारत रंगीला है, भारत रंगीला है, विविध मिले झांकी कितना ये सजीला है, विविध मिले झांकी इतना ये सजीला है। तो मित्रों,
समय का सदुपयोग करते हुए और थोड़ा सा अपने लालच को न दबाते हुए मैंने सोचा कि मैं वाहिया पढ़ देती हूँ। वैसे मैंने इनको ऐड नहीं किया था अपने काव्य पाठ में। और हमारे साथ प्रबोध मिश्र हितैषी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है। करुणानिधि जी, आप इस सत्र का भी जी संचालन करें, स्वागत है। जी प्रथम सत्र की सफलता के बाद आशा है कि दूसरा सत्र उससे भी प्रभावशाली साबित हो। तो इस क्रम में मैं बड़वानी मध्य प्रदेश से श्री प्रबोध मिश्र हितैषी जी का स्वागत करना चाहूंगा। प्रबोध मिश्र हितैषी जी मंच के वरिष्ठ सदस्य हैं। इनकी रचनाओं में कमाल की धार है। इनकी दोहे, इनके छंद काफी काबिले तारीफ होते हैं। तो मैं आपको जी जी नमस्कार सभी साथियों को। जी सर। प्रबोध मिश्र हितैषी जी मंच के वरिष्ठ सदस्य हैं। इनकी रचनाओं में कमाल की धार है। इनके दोहे, इनके छंद काफी काबिले तारीफ होते हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा आपको। नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार साहब। करुणानिधि जी, अगर आपने कोई और विंडोज ओपन किए हैं तो उनको क्लोज कर दें, इको हो रही है आवाज। जी हाँ, कुछ ओपन तो नहीं किया, मैं देखता हूँ मैम। Just close the other windows, Facebook, etc., Gmail, whatever you have. सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत, नमस्कार। सलामे वतन में मैं सबसे पहले चंद दोहे लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। हेलो है, स्वागत है, स्वागत है। पहला दोहा है, संविधान लागू हुआ बड़ा गणतंत्र आज। संविधान लागू हुआ बना गणतंत्र आज, तब ही राष्ट्र स्वतंत्र ने साधा अपना साज। स्वतंत्रता मन में बसी 73 गणतंत्र। हमारे गणतंत्र का 73वां वर्ष है। तो स्वतंत्रता मन में बसी 73 गणतंत्र, सतत प्रगति जन गण करें, सतत प्रगति जन गण करें, ऐसा पावन मंत्र। भीमराव अंबेडकर संविधान के प्राण। भीमराव अंबेडकर संविधान के प्राण, सब कुछ इसमें भर दिया, जब चाहो लो जान। सब कुछ इसमें भर दिया, जब चाहो लो जान। आज गणतंत्र दिवस पर करें संकल्प खास। आज गणतंत्र दिवस पर करें संकल्प खास। घर घर में खुशियां उगे, घर घर में खुशियां उगे, बढ़े सतत विश्वास। धर्म जाति सलिंग का, धर्म जाति सलिंग का भेद नहीं इस देश। कितना उच्च विचारिये हो समता परिवेश। कितना उच्च विचारिये हो समता परिवेश। और जनता सारे देश की भारत माँ कहलाए। जनता सारे देश की भारत माँ कहलाए। उसकी उन्नति हो सदा, ऐसे करें उपाय। उसकी उन्नति हो सदा, ऐसे करें उपाय। जीत और विश्वास का है तिरंगा प्रतीक। जीत और विश्वास का है तिरंगा प्रतीक। धुन है वंदे मातरम, धुन है वंदे मातरम, आजादी की ली। तो लाल किला प्राचीर पर, लाल किला प्राचीर पर ध्वज तिरंग लहराए। ध्वज तिरंग लहराए और स्वतंत्रता हित क्रांति की गाथा रहा सुनाए। स्वतंत्रता हित क्रांति की गाथा रहा सुनाए। और अंतिम दोहा,
कि हर्ष और उल्लास का, हर्ष वाह और उल्लास का गणतंत्री आयाम, गणतंत्री आयाम संविधान सुसज्जित को, संविधान सुसज्जित को समता भरा सलाम, समता वाह भरा वाह वाह सलाम, समता भरा सलाम। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत। बहुत सुंदर दोहे आपने सुनाए। कुछ और भी, क्योंकि आदरणीय बहुत कम हमारे साथ जुड़ पाते हैं और यहाँ के कार्यक्रमों में भी वैसे आप एक दो बार दिल्ली आए हैं, तो मैं आग्रह करूंगी यदि कुछ और भी आप सुनाना चाहें तो आज मौका भी है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, वाली बात है, तो जरूर कुछ सुनाएं। समय भी है हमारे पास, हमेशा समय का ही अभाव बना रहता है कार्यक्रमों में। अरुण शर्मा जी ने कुछ कमेंट लिखा है, गण जी। हो या तंत्र, गण के पीछे तंत्र। वाह वाह, क्या लिखा है अरुण जी। आदरणीय जी स्वागत है। वसुधा जी ने जैसा कि आग्रह किया है, तो मैं, क्योंकि ये गोष्ठी सलाम वतन गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी से जुड़ी हुई है, इसलिए आज एक जी जी बसंत जी, पर रचना पढ़ देता हूँ। देखें, ये स्वागत गीत है, स्वागत है। ऐसे गाता जी नहीं हूँ, पढ़ वाह रहा वाह, हूँ। तो भीनी भीनी खुशबू से दिग दिगंत छा गया, भीनी भीनी खुशबू से दिग दिगंत छा गया, दिशा दिशा महक उठी कि लो बसंत आ गया, दिशा दिशा हाँ महक हाँ हाँ, उठी कि लो बसंत आ गया। लो तो बसंत आ पीत गया। पीत चादर से खेत खेत सज गए, पीत पीत चादर से खेत खेत सज गए, और पलाश पुष्प की चमक विपिन विपिन भर गए, पलाश पुष्प चमक वाह, से विपिन विपिन भर गए। तो यौवन का ये निबंध, तो यौवन का ये निबंध हर दिल को भा गया, दिशा दिशा महक उठी कि लो बसंत आ गया, कि लो बसंत आ गया। आम्र कुंज भौर से नख सिख तक लद गए, आम्र कुंज भौर से नख सिख तक लद गए, वो कोयल की कूक से हृदय तार हिल गए, कोयल की हाँ कूक से हृदय तार हिल गए। तो अपनों का अपनों से, अपनों का अपनों से नाता यूं भा गया, दिशा दिशा हाँ महक उठी कि लो बसंत आ गया, कि लो बसंत आ गया। कोपलों से सजे पेड़ पेड़, कोपलों से सजे पेड़ पेड़ जागीर बन गए, और नवल पंथ में नवल दर्द ढोने को सज गए, तो नवल पंथ में नवल दर्द ढोने को सज गए। तो प्यार सौरभ सुखद मन मन बहका गया, तो प्यारा सौरभ सुखद मन मन बहका गया, कि दिशा दिशा महक उठी कि लो बसंत आ गया, कि लो बसंत आ गया। बसंत आ गया। और हाँ अंतिम हाँ पद, हाँ, कि आम के स्वागत है। मकरंद से, कि आम के मकरंद से मस्त सुखद गंध से, मस्त सुखद गंध से, और पलाश की दहकंद से, हाँ पलाश हाँ की दहकंद से, और सरसों के वृंद से, और सरसों हाँ के वृंद से जीवन की सरिता में, जीवन की सरिता में नीर फिर समा गया, कि लो बसंत आ गया, कि लो बसंत आ गया, कि लो बसंत आ गया। जय जय भारत। वाह 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 दिशा वाह वाह दिशा वाह वाह। महक उठी लो बसंत आ गया। तकनीकी खामी के कारण मैं गणतंत्र दिवस पर आदरणीय प्रबोध मिश्र हितैषी साहब की रचना सुन नहीं पाया, परंतु यह मेरी खुशकिस्मती है कि वसंत पर आपकी रचना, जो आपका गीत आपने प्रस्तुत किया, वो मैं सुन पाया। काफी 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 ही काबिले तारीफ आपकी रचना है सर। और कार्यक्रम के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुश्री मैं रेणुका फिर सिंह से मैम को करुणा आमंत्रित करना चाहूंगा। करुणानिधि जी को मैं फिर से रोकना चाहूंगी और चाहूंगी कि बस मुझे 1-2 मिनट का समय दें और मैं जी सभी मैम। के जो प्रतिक्रिया है वो पढ़ दूं और फिर हम रेणुका जी को सुनेंगे। तो रजनी रामदेव जी ने कहा, बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत खूब क्या कहने। और सुरेंद्र पाल वैद्य जी ने कहा, वाह बहुत सुंदर वासंतिक रचना आदरणीय हितैषी जी।
और सुलेखा मिश्रा जी एकदम मेरे को हमारी तो नहीं। चुलबुली सखी, उनका क्या कहना है सब पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। मैं सुनकर पतंग की तरह उड़ने लगी सुलेखा जी। और वो नहीं होती तब भी वो रंग जमा देती है परोक्ष में भी, देखिए। और मधु श्रीवास्तव जी ने कहा बहुत सुंदर, और स्वागत करते हुए हितैषी जी का अरुण शर्मा जी ने भी उनकी रचनाओं का बहुत स्वागत किया और रसास्वादन उनकी रचना का किया। रेखा जोशी जी ने कहा दिशा दिशा मैं उठी, और वीना तंवर जी, अरुण शर्मा जी, सुलेखा मिश्रा जी, आप सभी ने इन रचनाओं को ध्यान से सुना, इनका आनंद लिया। हम बहुत हमें अच्छा लग रहा है कि आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं रेणुका जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना काव्य पाठ करें। स्क्रीन पर नाम अखिलेश जी का दिखाई दे रहा है, उनके पतिदेव का, लेकिन रेणुका जी उपस्थित हैं हमारे साथ। स्वागत है जी। जी नमस्कार, धन्यवाद वसुधा जी। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आज मेरे साथ भी आ गई, तो फिर हस्बैंड के हाँ ही जी, हाँ उससे जी, अकाउंट कोई बात से नहीं, लॉग इन किया है। कोई बात नहीं, बिल्कुल। आप सभी को आज के शुभ दिन की हार्दिक बधाई और वतन को सलाम करते हुए, जैसे कि आज वसुधा जी ने जो आयोजन किया है, मैं अपनी एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। वतन की माटी करे पुकार, वतन की माटी करे पुकार, खुद को कर दो उस पर वार। वतन की माटी करे पुकार, खुद को कर दो उस पर वार। जीवन के हैं रंग हजार, जीवन के हैं रंग हजार, भर दो उसमें खुशियां अपार। जीवन के हैं रंग हजार, भर दो उसमें खुशियां अपार। खुद पर इतना ना ध्यान दो, खुद पर इतना ना ध्यान दो, दूसरों पर जीवन ये वार दो। खुद पर इतना ना ध्यान दो, दूसरों पर जीवन ये वार दो। धरती हमको सब कुछ देती, धरती हमको सब कुछ देती, पर हमसे कुछ भी ना लेती। धरती हमको सब कुछ देती, पर हमसे कुछ भी ना लेती। वीर जवान है रौनक इसकी, वीर जवान है रौनक इसकी, दुनिया देती मिसाल है जिसकी। वीर जवान है रौनक इसकी, दुनिया देती मिसाल है इसकी। भारत की बढ़ाते शान, सेना के ये वीर जवान। भारत की बढ़ाते शान, सेना के ये वीर जवान। तीन रंग का झंडा अपना, तीन रंग का झंडा अपना, जिस पर चक्र सुदर्शन अपना। केसरिया झंडे की कहानी, भर देती सब में है रवानी। केसरिया झंडे की कहानी, भर देती है सब में रवानी। 100 पर पड़ती है भारी, 100 पर पड़ती है भारी, एक एक जवान की राम कहानी। 100 पर पड़ती है भारी, एक एक जवान की राम कहानी। हिंदुस्तानी शेरों की कहानी, हिंदुस्तानी शेरों की कहानी, भरती सबके रगों में रवानी। हिंदुस्तानी शेरों की कहानी, भरती सबके रगों में रवानी। तो ये एक मेरी छोटी सी कविता थी जो वतन पे समर्पित थी। तो धन्यवाद आप सभी को। जी मैम, बहुत ही प्रभावशाली रचना थी आपकी। जैसा कि आपने राष्ट्रीय ध्वज का, झंडे के एक एक रंग का जो महत्व होता है उसका प्रतिपादन किया अपनी रचना के माध्यम से, कि उसी पर संभाव रखते हुए मेरे पास भी कुछ पंक्तियां हैं कि केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता है कि यह कदम कभी न रुकेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। ऊंचा सदा रहेगा। वाह वाह, बहुत ही अच्छी रचना थी मैम। ये कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई आपकी रचना के माध्यम से ही। बिल्कुल। तो जी मैम, बहुत ही अच्छी रचना। और मैं भी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कि मधु श्रीवास्तव मैडम ने, रेखा जोशी मैडम ने, वीना तंवर मैडम ने आपकी रचना की भूरी भूरी प्रशंसा की है, सराहना की है। रेखा जोशी मैडम का स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत खूब
आदरणीय सुलेखा मिश्रा मैडम ने भी आपकी सराहना की है। सुरेंद्र पाल वैद्या सर ने भारत की बढ़ाते शान, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति रेणुका जी। रेखा जोशी मैडम ने कहा बहुत खूब रेणुका जी। ऐसे ही बहुत सारे सदस्यों ने आपकी रचना की प्रशंसा की है। आप अलग से इनको जरूर उत्तर दीजिएगा बाद में मैडम। और जी मैम, इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं दिल्ली से सुश्री शारदा मद्रा मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा। मैम, आपका स्वागत है। कृपया अपनी रचना मंच से साझा करें मैम। धन्यवाद आपका। मैं सभी मित्रों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ और सलामे वतन में मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। तो पहले मैं एक मुक्तक प्रस्तुत करूंगी। अभिनंदन अभिनंदन वीरों का अभिनंदन, अभिनंदन अभिनंदन वीरों का अभिनंदन। बिखर रहा है इस देश में शौर्य का चंदन, बिखर रहा है देश में शौर्य का चंदन। निर्भय जीते हम सब तुम सीमा पर रहते, निर्भय जीते हम सब तुम सीमा पर होते। रक्षक तुमको नमन वीर माता के नंदन, रक्षक तुमको नमन वीर माता के नंदन। अब मैं कुछ माहिया छंद सैनिक पर प्रस्तुत करूंगी। स्वागत स्वागत। धन्यवाद। वो रक्षक सरहद के, वो रक्षक सरहद के, तिल भर भूमि न दे सीमा पर बरगद से, तिल भर भूमि न दे सीमा पर बरगद से। अगला माया छंद। शत्रु से न घबराते, शत्रु से न घबराते, जान हथेली रख जय परचम फहराते, जान हथेली रख जय परचम फहराते। वीरों को नमन करें, वीरों को नमन करें, नाम शहीदों के यादों के दीप जलें, नाम शहीदों के यादों के दीप जलें। सैनिक ने माना है, सैनिक ने माना है, सरहद घर उसका और असल ठिकाना है। मैया तुम मत रोना, मैया तुम मत रोना, गौरव है सबका मेरा शहीद होना, गौरव है सबका मेरा शहीद होना। सरबोझ बहुत ज्यादा, सरबोझ बहुत ज्यादा, पहले देश मेरा फिर घर की मर्यादा। वाह वाह, पहले देश मेरा पहले देश फिर मेरा, घर की मर्यादा। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर रचना है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर रचना मैम।
मैम, आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। सुलेखा मिश्रा मैम ने लिखा है, यथा नाम तथा गुण शारदा जी। ये सुलेखा मिश्रा मैडम की कमेंट है आपके लिए। और सचमुच हम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। रजनी रामदेव मैम कह रही हैं, अति सुंदर महैया। सुरेंद्र पाल वैद्य सर ने भी आपकी तारीफ की थी। मधुश्री श्रीवास्तव मैडम ने और भी बाकी लोगों ने आपकी रचना की प्रशंसा की। काफी सुंदर रचनाएं आपने मंच के साथ साझा की। कार्यक्रम के इस क्रम में पीयूष पराशर जी और रजनी रामदेव मैडम को जुड़ना है, इसलिए मैं सुश्री रेणुका सिंह मैम और शारदा मद्रा मैम से आग्रह करूंगा कि आप लोग कृपया एग्जिट करें, जिससे कि क्योंकि अधिकतम 6 लोग ही जुड़ सकते हैं स्ट्रीम यार्ड के। ठीक है जी, मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने आप लोग का। बहुत जी सुंदर मैम, महैया आपका आपने प्रस्तुत आपने किए। जी जी जी, बहुत आभार आपने वसुधा बहुत जी। ही अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की मैम। धन्यवाद वसुधा जी और कर्णाकर जी। धन्यवाद। नमस्कार, सलाम वतन। जी मैम, सलाम वतन। हाँ जी, तो हमारे जब साथ तक पीयूष पराशर जी जुड़ गए, और मैं रजनी जी से भी कहूंगी, जी। आग्रह करूंगी कि वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं इस लाइव स्ट्रीम में। पीयूष पराशर जी, अपना कैमरा साइडवेज मूव कर लें, योर मूव योर स्क्रीन, पीयूष पराशर जी। ठीक है, हाँ जी, पीयूष जी को ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल स्वागत है पीयूष जी आपका। और मित्रों, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड पर अधिकतम 6 लोग एक बार में स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने ये 2 सत्रों में ये कार्यक्रम किया, और उसमें भी कुछ सदस्यों से मुझे विनय पूर्वक आग्रह करना पड़ा कि वो स्क्रीन से एग्जिट करें, तभी नेक्स्ट हमारे 2 सदस्य जुड़ पाएंगे। तो आशा है कि आप सभी इसे अन्यथा न लेते हुए अभी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे, लाइव स्ट्रीम में बने रहेंगे। और अरुण शर्मा जी ने कहा बहुत सुंदर माहिया प्रस्तुत किए, रजनी जी ने भी प्रशंसा की, और जैसा कि तिवारी जी ने अभी पढ़ा कि यथा नाम तथा गुण शारदा जी, यही बात मेरी मम्मी भी कहती हैं, मैं आप सभी के सामने ये बात बता रही हूँ पब्लिकली। और वीना शर्मा वशिष्ठ जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है वीना शर्मा वशिष्ठ जी आपका, कि आप अक्सर हमारे कार्यक्रमों में आती हैं, हमारा उत्साहवर्धन करती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बनी रहिए, जुड़ी रहिए। और मधु श्रीवास्तव जी ने स्वागत किया है पीयूष पराशर जी का। सुलेखा मिश्रा जी ने कहा कि आप लोग का तारीफ के काबिल हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे इसी प्रकार। और रजनी जी को शायद कुछ समस्या हो रही है जुड़ने में, तो इस सत्र को आप आगे बढ़ाएं, और रजनी जी आप प्रयास करते रहें कि आप जुड़ सकें। अगर आप अपने फोन से ना जुड़ सके तो किसी और के फोन से या लैपटॉप से आप ट्राई कर सकते हैं। इन द मीन टाइम इस सत्र को आप आगे बढ़ाएं। और करुणानिधि जी। जी, तो मंच के साथ इस पोर्टल पर अभी अभी जुड़े श्री पीयूष पराशर जी का मैं हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूं। पीयूष पराशर जी इस मंच के युवा हस्ताक्षर हैं। काफी ओजपूर्ण रचनाएं और प्रेम में पगी रचनाएं ये करते हैं। साथ ही ये मंचीय कवि भी हैं। इनकी आवृत्ति बेमिसाल होती है। तो मैं बड़े ही जोश के साथ श्री पीयूष पराशर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आएं और अपनी रचनाएं साझा करें। पीयूष जी। धन्यवाद करुणानिधि जी। थैंक यू वसुधा मैम। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिना विलंब किए 5-5 मिनट का समय है, इसलिए कुछ मुक्तक प्रस्तुत करना चाहता हूं इस मंच के समक्ष। कि वतन के नाम पर था जो खत्म वो कर्ज हो गया। वतन के नाम पर था जो खत्म वो कर्ज हो गया। वो शहीद निभाते हुए अपना फर्ज हो गया। वतन के नाम पर था जो खत्म वो कर्ज हो गया। वो शहीद निभाते हुए अपना फर्ज हो गया। भले ही जान न पाया कोई उम्र भर उसे। भले ही कोई जान न पाया उम्र भर उसे, पर नाम उसका इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। वो शहीद निभाते हुए अपना फर्ज हो गया। शुक्रिया। कि एक ख्वाहिश होती है हर व्यक्ति की, मेरी क्या ख्वाहिश है कि ना ही धन चाहिए, ना ही धन चाहिए, ना सनम चाहिए, ना ही धन चाहिए,
ना सनम चाहिए, बैर होना किसी से ऐसा मन चाहिए। ना ही वाह धन चाहिए ना सनम चाहिए, बैर होना किसी से ऐसा मन चाहिए। बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरे भगवान, बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरे भगवान। जब मरूं बस तिरंगा कफन चाहिए, जब मरूं बस तिरंगा कफन चाहिए। और क्या क्या ख्वाहिश है कि ना राजा ना रानी बनूं, ना राजा ना रानी बनूं, ना कोई धनवान बनूं, ना ही किसी महाकवि की कविता का उन्वान बनूं। ना वाह राजा ना रानी बनूं, ना कोई धनवान बनूं, ना ही किसी महाकवि की कविता का उन्वान बनूं। बस इतनी ख्वाहिश है मेरी जब भी पाऊं जन्म अगला, बस आहा इतनी सी ख्वाहिश है मेरी जब भी पाऊं जन्म अगला। धरती पर किसान बनूं या सेना में जवान बनूं, धरती आहा पर वाह किसान वाह बनूं वाह या वाह सेना वाह में वाह जवान बनूं। क्या बात है, क्या बात है। हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि देश की सेवा करे, तो जवान बन के देश की सेवा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो और मैं कुछ चार पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ कि स्वागत है। सलीका ना हो जिसमें, सलीका ना हो जिसमें, लहजा वो हो नहीं सकता। भरा पाखंड भर जिसमें, पूजा वो हो नहीं सकता। भले ही जान से प्यारा है मेरा धर्म मुझको, भले ही जान से प्यारा है मेरा धर्म मुझको, मगर बढ़ के तिरंगे से ध्वजा वो हो नहीं सकता। मगर बढ़ के तिरंगे वाह से वाह 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 ध्वजा वाह वो हो वाह नहीं वाह सकता। वाह वाह। गणतंत्र दिवस है, इसलिए इस गणतंत्र पे विशेष रूप से चार पंक्तियां कि युगों युगों तक यह स्वागत संविधान जगमगाता रहे, हम्म युगों युगों तक यह संविधान जगमगाता रहे। धरती से गगन तक बस तिरंगा लहराता रहे, युगों युगों वाह तक यह संविधान जगमगाता रहे। धरती से गगन तक बस तिरंगा लहराता रहे। संसार में सबसे प्रसिद्ध भारत रहे, संसार में हम्म सबसे अधिक प्रसिद्ध रहे भारत। सदियों तक भारत हम्म विश्व गुरु कहलाता रहे, सदियों तक भारत हम्म। विश्व गुरु कहलाता रहे। खुशबू फैलाता है, वाह वाह वाह, क्या कि बात है। संघर्षों की एक कथा बहुत पुरानी है। भारत, भारत ऐसे नहीं बना हुआ है, बहुत सारे संघर्ष किए गए हैं, इससे भारत बना हुआ है। कि संघर्षों की एक कथा बहुत पुरानी है भारत, बड़े बुजुर्गों के संस्कारों की निशानी है भारत। आहा भारत एक गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र यूं बात बात में नहीं बना। भारत हम्म एक गणतंत्र यूं बात बात में नहीं बना। कितने अमर बलिदानों की कहानी है भारत, कितने अमर बलिदानों की कहानी है भारत। और बहुत खूब हमारे बहुत खूब। सैनिक, हमारे सैनिक कैसे होते हैं उनके लिए चार पंक्तियां कि आसमानों को हिलाने की ताकत रखते हैं, हम्म आसमानों को हिलाने की ताकत रखते हैं, पर्वतों से लड़ जाने की हिमाकत रखते हैं। वाह आसमानों से, आसमानों को हिलाने की ताकत रखते हैं, पर्वतों से लड़ जाने की हिमाकत रखते हैं। मेरे हिंदुस्तान के जवान डरते नहीं किसी से, मेरे वाह हिंदुस्तान के जवान डरते नहीं किसी से। वो तो शेरों के भी शिकार की आदत रखते हैं, आसमानों को हिलाने की वाह ताकत वाह रखते वाह 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 वाह, क्या बात कही आपने। दोबारा पढ़ें हैं। इसको, दोबारा पढ़ें प्लीज। आप लोग की इच्छा है तो एक बार पुनः पढ़ता हूँ इसको। और शुक्रिया आप सभी का कि आपको यह मुक्तक पसंद आया। कि आसमानों को हिलाने की ताकत रखते हैं, आसमानों को हिलाने की ताकत रखते हैं, पर्वतों से लड़ जाने की हिमाकत रखते हैं। मेरे हिंदुस्तान के जवान डरते नहीं किसी से, मेरे हिंदुस्तान के जवान डरते नहीं किसी से। वो तो शेरों के भी शिकार की आदत रखते हैं, आसमानों को हिलाने की ताकत रखते हैं। और चार पंक्तियां वाह शहीदों के लिए कि पड़े वो टूट दुश्मन पे, पड़े वो टूट दुश्मन पे कहर बन के हैं वो बरसे, पड़े वो टूट दुश्मन पे कहर बन के हैं वो बरसे। सुकून में राष्ट्र है सोता, शहर बन के हैं वो बरसे। वाह पड़े वो टूट दुश्मन पे कहर बन के हैं वो बरसे। सुकून में राष्ट्र है सोता, शहर बन के हैं वो बरसे। वतन की आबरू खातिर गंवाई जान है जिसने,
वतन की आबरू खातिर गवाए जान है जिसने, सितारे बन गए नभ में अमर बन के हैं वो बरसे, सितारे बन गए नभ वाह में वाह वाह अमर वाह बन के वाह, हैं वो बरसे। क्या और बात है। जब शहादत होती है तो हम लोग सोचते हैं कि हमें ही गम है, हमारे देशवासियों को ही गम है, लेकिन जो देशभक्त होते हैं, जो जवान होते हैं, उनके जाने पे पूरी प्रकृति रोती है। उसके लिए चार पंक्तियां मैं सही कहा आपने। प्रस्तुत कर रहा हूँ कि देख लहू गिरता वीरों का, देख लहू गिरता वीरों का, धरती माँ चित्कार उठी। देख लहू गिरता वीरों का, धरती माँ चित्कार उठी, गंगा के अविरल जल से तेज अश्रु की धार उठी। देख लहू वाह गिरता वीरों का, धरती माँ चित्कार उठी, गंगा के अविरल जल से तेज अश्रु की धार उठी। विस्मित थे सब जीव जंतु भी, विस्मित थे सब जीव जंतु भी वीर की इस शहादत से। विस्मित थे सब जीव जंतु भी वीर की इस शहादत से, मौत भी छूने से पहले कर प्रणाम 100 बार उठी। मौत भी छूने से पहले कर प्रणाम 100 बार उठी। देख लहू वाह गिरता वीरों का, धरती माँ वाह चित्कार वाह उठी। वाह वाह ये वाह कुछ वाह मुक्तक वाह। थे, अगर आदेश हो तो आगे पढ़ो, नहीं तो अब समय नहीं है, थोड़ा-सा हमें अब जी। समय का ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। बहुत ही आपने ओजपूर्ण रचनाएँ पढ़ी मित्रों। अभी पिछले बहुत महीने बहुत ही धन्यवाद। शायद पीयूष जी दिल्ली आए थे और बहुत ये अच्छा रहा कि ऐसा संयोग बना कि हम दोनों मिल पाए और बहुत ही बढ़िया कविताएँ आप लिखते हैं। आपने एक झलक उनकी अभी कविताओं रचना पाठ से समझ भी गए होंगे आप लोग। तो समय की बाध्यता को देखते हुए अब हम बहुत जल्द हम सुखनवन आयोजन अपना पुनः शुरू कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि पीयूष अपनी रचनाएँ उसमें भी पढ़ें और आधे घंटे का समय रहेगा। हम सभी आपको और भी रचनाएँ सुनना चाहेंगे। और जी मित्रों जरूर। बता दूँ कि पर्पल पेन मंच से हमारे जल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं के हमारे बहुत युवा कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं नाम उनका नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि उनकी अपनी नौकरी की अपनी बाध्यताएँ हैं। लेकिन उन सभी को हम क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हैं और देश के प्रति समर्पित हैं, कार्य कर रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। आयु जो भी हो हमेशा सैनिक हमारे उनका सम्मान होना चाहिए, वो डिज़र्व करते हैं इतना। तो चलें हम आगे बढ़ते हैं करुणानिधि जी आपकी ओर। जैसा आपका नाम है पीयूष, वैसे ही आपकी रचनाओं का प्रभाव है। जैसे आपने वाह! अपनी रचनाओं से एक पीयूष सा रसास्वादन हमें करा दिया। काफी ओजपूर्ण और काफी अर्थपूर्ण रचनाएं रही आपकी, और मैं आपकी प्रशंसा में काफी कुछ लिखा गया है। आप कृपया बाद में जाके इसे जरूर पढ़ें और इसका प्रत्युत्तर दें। और अभी समय कम है, इसलिए मैं सुश्री रजनी रामदेव मैम दिल्ली से हैं, हमारी मंच की वरिष्ठ सदस्या हैं, कई कार्यक्रमों की संचालिका भी रह चुकी हैं और काफी इनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और छंदों की बहुत ही अच्छी ज्ञाता हैं। तो मैं स्वागत के साथ रजनी रामदेव मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपनी रचनाएं मंच पर पढ़ें। स्वागत है रजनी जी। माइक ऑन करें मैम। हाँ, माइक मैंने ध्यान नहीं दिया, माइक बंद था। हाँ, मैंने कहा सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। समय कम है और समय का पूरा नहीं, ध्यान समय रखते आपके लिए है, पढ़े नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अभी हम बिल्कुल समय पर हैं। मैंने वैसे जी, भी एक स्वागत। ध्यान रखी थी इसके लिए, हाँ जी, हाँ जी। सैनिकों के ऊपर ही है क्योंकि आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है। तो स्वागत। पर्वतों की श्रृंखलाएं हिंद का गौरव बढ़ाएं, पर्वतों की श्रृंखलाएं हिंद का गौरव बढ़ाएं, वादियों में गूंजती हैं शौर्य वीरों की कथाएं, वादियों में गूंजती हैं शौर्य वीरों की कथाएं, तान कर सीना खड़े हैं वो दुश्मनों के सामने, वो
तान कर सीना खड़े हैं दुश्मनों के सामने, वो मान का आंचल संभाले डट खड़े हैं थामने को। सैनिकों की हाँ टुकड़ी सैनिकों की टुकड़ियां भी सात प्रतिपल ही निभाए, हाँ सात पल ही निभाए। वादियों में गूंजती है शौरवीरों की कथाएं, वादियों में गूंजती हैं शौरवीरों की कथाएं। पर्वतों से वीर अपने पर्वतों से वीर अपने थे उधम सिंह आजाद भी, फूक गए मंगल पांडे भी विद्रोही शंखनाद भी। वाह शौर्य निर्झरणी बनी जो शौर्य निर्झरणी बनी जो है गुमनाम वीरांगनाएं, शौर्य हाँ निर्झरणी बनी जो है गुमनाम वीरांगनाएं। वादियों में गूंजती है शौर्य वीरों की कथाएं, वादियों में गूंजती है शौर्य वीरों की कथाएं। हम झुककर नमन करें जिसको हम करें झुक नमन जिसको वीर प्रसूति माँ भारती। हम झुक करें नमन जिसको वीर प्रसूति माँ भारती। चंद्र तारे भी उतारे आ रोज जिसकी आरती, आरती चंद्र वाह तारे भी उतारे आ रोज जिसकी आरती। जने अब तक तने कितने जने अब तक तने जिनकी हैं भुजाएं भी फड़कती, हाँ ये अब तक तने जिनकी है फड़कती भुज शिराए, है जने अब तने जिनकी है फड़कती भुज शिराए। वादियों में गूंजती हैं शौर्य वीरों की कथाएं, वादियों में गूंजती हैं शौर्य वीरों की कथाएं। पर्वतों की श्रृंखलाएं हिंद का गौरव बढ़ाए, हाँ पर्वतों की श्रृंखलाएं हिंद का गौरव बढ़ाए। वादियों में गूंजती हैं शौर्य वीरों की कथाएं, शौर्य वीरों की कथाएं, शौर्य वीरों की कथाएं। वाह वाह नमस्कार। वाह 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 मैं अपने काव्य पाठ के बाद इतनी देर से संचालन कर रहे और प्रतीक्षा में उनकी प्रतीक्षा को खत्म करते हुए आदरणीय करुणानिधि जी का स्वागत करती हूँ और उनको कहती हूँ कि वो अपनी ओजपूर्ण रचनाओं से मंच का एक बार फिर से, क्योंकि आप तो उसी परिप्रेक्ष्य से आते भी हैं, इसलिए एक बार फटाफट गुंजायमान स्वागत है की। करुणा शुक्रिया मैम। निधि जी, आपका स्वागत है काव्य पाठ के लिए। अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। जी हार्दिक आभार मैम। चूंकि मौका गणतंत्र दिवस का है, इसलिए गणतंत्र दिवस पर ही पिछले वर्ष मैंने एक रचना लिखी थी, उसी को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि जाने कितनी मांगे उजड़ी, जाने कितनी मांगे उजड़ी, कितने आंगन के फूल गिरे, पाई थी हमने आजादी जब माटी के सपूत जी भर लड़े। इधर लकुटी उधर शस्त्रों ने क्या खूब कमाल दिखाया था, बापू बोस ने मिलकर ही तो गोरों को दूर भगाया था। पर मिली आजादी बंधी हुई, टुकड़ों सी ही ज्यों पड़ी हुई। नियम न था, कानून नहीं, शासन का भी मजमून नहीं। दूजों के बनाए नियमों से जब देश हमारा चलता था, मन व्याकुल सा रहता था, हर एक कलेजा जलता था। मन व्याकुल सा रहता था, हर एक कलेजा जलता था। दारुण इस दर्द को हरने को तब शीतल एक रश्मि टूटी थी। रची कलम के वीरों ने जो पुस्तक वो संजीवनी बूटी थी। तारीख 26 महीना जनवरी वो साल संग सौभाग्य लाया था। पावन प्राचीर से तिरंगा अपना गर्वित हो बहुत लहराया था। पावन प्राचीर से तिरंगा अपना हो गर्वित बहुत लहराया था। देश स्वतंत्र अब गणतंत्र हुआ, शासन अपना ही एक तंत्र हुआ। स्वाधीनता हमको ये अपनी प्राणों से प्यारी है, हमको प्राणों से प्यारी है। पर गणतंत्र दिवस की भी तो हर बात बड़ी ही निराली है। दिया इसने अधिकार सभी को,
सदा समभाव जगाने वाली है, गणतंत्र दिवस की भी तो हर बात बड़ी ही निराली है। तो ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ पंक्तियां रची थी मैंने। साथ ही सलामे वतन इस कार्यक्रम में चूंकि बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर भी कुछ स्वागत है, वसंत की सुनाना था का भी जरूर सुनाए, स्वागत जी। है। तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का आगमन होता है, इसलिए उनके ऊपर ही मैंने एक कविता लिखी है, माँ सरस्वती का आगमन। कविता की पंक्तियां हैं कि आई बसंत बहार, आई बसंत बहार, माघ शुक्ल की पंचम तिथि आई है, आमों पर खिलने लगे बौर, आमों पर खिलने लगे बौर, खेतों में सरसों की पीलिमा छाई है, स्वागत है माँ हंसवाहिनी, आपके आगमन की तिथि आई है, आपके आगमन की तिथि आई है। आवाहन करते हैं हे श्वेतांबरा, आवाहन करते हैं हे श्वेतांबरा, भर दो प्रकाश, जग में कालुष्य कालिमा छाई है, माँ भरो नाद, माँ भरो नाद, मिटे मन का अर्थनाद, गुंजरित हो चहुओर मधुर स्वर, वीणा कर लिए वागीश्वरी, स्वरों की आत्मा स्वरात्मिका आई है, आपके आगमन की तिथि आई है। पीड़ा क्रंदन रुदन मचा चतुर्दिक, पीड़ा क्रंदन रुदन मचा चतुर्दिक, वसुधा है बेसुध घोर निराशा छाई है, करने आशा का संचार अमर्ष, करने आशा का संचार अमर्ष, श्वेत पद्मासना माँ शारदे आई हैं, लहलहाती हैं जौ कनक बालियां, लहलहाती हैं जौ कनक बालियां, मुस्कान हर अधरों पे छाई है, गाती है हर दिशा हो मतवारी, सुरों की देवी माँ सरस्वती आई हैं, माँ सरस्वती आई हैं। क्या तो बात है। ये दो रचनाएं आज के कार्यक्रम के लिए मैंने तैयार की थी और जी, इन रचनाओं के बाद मैं इस मंच की संस्थापिका और इस कार्यक्रम की मुख्य संचालिका आदरणीय वसुधा कनिप्रिया मैडम को आमंत्रित करना चाहूंगा कि अब आप अपनी कुछ रचनाएं इस मंच के साथ साझा करें मैम। अवश्य। उससे पहले मैं आपको बता दूं करुणानिधि जी कि आपके संचालन की सभी ने बहुत प्रशंसा की। बीच में आप भी बाद में जाकर कमेंट्स वगैरह आप जब आप पढ़ेंगे तो आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। बहुत ही सुंदर करुणानिधि जी, वाह वाह। शारदा मद्रा जी ने कहा और मन व्याकुल सा रहता है, ये कोट किया रेखा जोशी जी ने। डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी ने भी वाह 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 की इतनी झड़ियां लगा दी आपके ऊपर, आपकी कविता पाठ को का प्रशंसा करते हुए। और सुरेंद्र पाल वैद्य जी ने भी प्रशंसा की आपकी रचना की, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट ने और रेखा जोशी जी, मधु श्रीवास्तव जी ने और रची कलम के वीरों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति सुरेंद्र पाल वैद्य जी कह रहे हैं। तो आपकी कविता सूद जी ने भी कहा लाजवाब, बहुत सुंदर। रेणुका सिंह जी ने कहा बहुत खूब। तो सभी ने आपकी रचनाओं का रसास्वादन किया, बहुत सुंदर आपकी रचनाएं दोनों रही। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज के आयोजन में अपनी सुंदर रचनाएं पेश की। और मित्रों, अरुण जी का नाम लेना मैं भूल गई। वैसे भी अरुण जी बहुत कम ऐसा होता है कि वो हमारे साथ जुड़े और अपनी नींद को वो कुर्बान कर दें हमारे किसी कार्यक्रम के लिए। तो ये बहुत ही विशेष पल है हमारे लिए। अरुण जी, सुन रहे हैं आप? और मित्रों, आप सभी के समक्ष मैं चाहती हूँ कि कार्यक्रम समय पर समाप्त हो, तो मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। सुनिएगा। पैगाम ये मोहब्बत का लाया है दोस्तों, पैगाम ये मोहब्बत का लाया है दोस्तों, दिन जनवरी 26 का आया है दोस्तों। पैगाम ये मोहब्बत का लाया है दोस्तों, दिन जनवरी 26 का आया है दोस्तों। अपना के हमने संविधान आज ही के दिन, अपना के हमने संविधान आज ही के दिन, जमहूरियत का जश्न मनाया है दोस्तों। जमहूरियत यानी गणतंत्र, जमहूरियत का जश्न मनाया है दोस्तों। अंबेडकर पटेल की मेहनत ने देखिए, अंबेडकर पटेल की मेहनत ने देखिए, गणतंत्र का ये दीप जलाया है दोस्तों। और हुंकार भर के राजपथ से हमने बारहा, आपने देखा है आज भी परेड में देखा कि हम पूरी अपनी सैन्य क्षमता दिखाते हैं, क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो पड़ोसियों को जरा डर कर ही हमसे रहना चाहिए। और मैंने कहा कि हुंकार भर के राजपथ से हमने बारहा, दमखम जहां को अपना
दिखाया है दोस्तों, हो सावधान राष्ट्र के सम्मान में खड़े, हो सावधान राष्ट्र के सम्मान में खड़े, कौमी तराना शान से गाया है दोस्तों, और सबको बराबरी का अधिकार इसने दे, सबको बराबरी का अधिकार इसने दे, भारत से भेदभाव मिटाया है दोस्तों, पैगाम ये मोहब्बत का लाया है दोस्तों, दिन जनवरी 26 का आया है दोस्तों, पैगाम ये मोहब्बत का लाया है दोस्तों, दिन जनवरी 26 का आया है दोस्तों। और अरुण जी ने एक्नॉलेज किया है मेरा जो मैंने कहा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। शारदा मद्रा जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, रेणुका सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ये रचना पसंद आई। और मित्रों, एक मैं छोटी सी कविता और पढ़ूंगी आप सभी से इजाजत लेते हुए। धन्यवाद वैद्य जी। क्योंकि वसंत का भी आगमन होने को है और 26 जनवरी के कुछ दिन, एक सप्ताह के अंतर पर ही वसंत पंचमी भी होती है, तो ये दोनों हम आयोजन एक साथ ही अपने करते हैं। और वसंत आगमन पर मैं ये रचना पढ़ती हूँ, अपनी मुक्त छंद कविता पढ़ती हूँ। वासंती परिधान धराका देख खिले मुस्कान, वासंती परिधान धराका देख खिले मुस्कान, सजी धजी नव वधु सी धरती भरे ये अरमान, भ्रमर अली करते हैं गुंजन छटा प्रकृति सुंदर, और यौवन जैसा कुछ दिन का ही है वसंत मेहमान, यौवन जैसा कुछ दिन का ही है वसंत मेहमान, लदे फूल हैं हर डाली पर सजे हुए गुलदान, लदे फूल हैं हर डाली पर सजे हुए गुलदान, कलरव पंछी करते करते हैं वसंत ऐलान, और समय बदलता आता पतझड़, देखिएगा, समय बदलता आता पतझड़, जब रिश्तों में देखो, मैंने इसको प्रकृति को जीवन से और रिश्तों नातों से जोड़ने की कोशिश की है कि समय बदलता आता पतझड़, जब रिश्तों में देखो, सच्चे मित्रों और अपनों की होती तब पहचान, और छूटेंगे सब संगी छूटेंगे सब संगी साथी, टूटेगा हर नाता, छूटेंगे सब संगी साथी, टूटेगा हर नाता, यह जीवन एक घट माटी का समझ जरा नादान, और बहुत पसारा फैला कर ना दिखला झूठी शान, बहुत पसारा फैला कर ना दिखला झूठी शान, पहुंच के चोटी पर ही तो सुन आती है ढलान, और सादा जीवन उच्च विचार रख, सादा जीवन उच्च विचार रख, झुककर सबसे मिल, दुनियादारी है बस खेला मत कर तू अभिमान, और जब वसंत आए जीवन में, मित्रों इस कविता को मैंने यहाँ इस अपने भाव को किस तरह से जोड़ा है, देखिए कि जब वसंत आए जीवन में भोग सभी सुख साधन, जब वसंत आए जीवन में भोग सभी सुख साधन, पद चापों पर समय की लेकिन भी रखना तू ध्यान, वासंती परिधान धरा का देख खिले मुस्कान, और सजी धजी नव वधु सी धरती भरे हिय अरमान, भ्रमर अली करते हैं गुंजन छटा प्रकृति सुंदर, और यौवन जैसा कुछ दिन का ही है वसंत मेहमान, यौवन जैसा कुछ दिन का ही है वसंत मेहमान। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस रचना को पसंद किया, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, रेखा जोशी जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, मधु श्रीवास्तव जी, रेणुका सिंह जी, कविता सूद जी, आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और मित्रों, इस कार्यक्रम का मैं समापन अपने इस कुंडलियां बहुत कम मैंने लिखे हैं, दोहा माहिया मैं प्रयास करती हूँ लिखने का, और ये कुंडलियां मैंने एक लिखी है जो मैं आखिरी आज का अपना काव्य पाठ का समापन इससे करती हूँ। झूम झूम कर आ गया देखो आज वसंत, झूम झूम कर आ गया देखो आज वसंत, नव पल्लव कुसुमित हुए करें शोक का अंत, करें शोक का अंत मिटे संताप सकल ही, जिया बहुत हर्षाए पास प्रियतम प्रतिपल ही, और मनमथ बाण चलाए, मनमथ बाण चलाए प्रेम दल खिलता पुष्कर, हर मन में अनुराग छा रहा झूम झूम कर, हर मन में अनुराग छा रहा झूम झूम कर। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और अब मैं पुनः आग्रह करूंगी करुणानिधि जी से कि वो आगे के कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलें। जी
जैसा कि मैम ने कहा कि कार्यक्रम अपने समापन की ओर है। मैम, आपकी दोनों ही रचनाएं बहुत ही अच्छी थी। पहली रचना में जहां वीर रस और देशभक्ति का पूर्ण परिपाक हुआ, वही दूसरी रचना में प्रकृति के माध्यम से आपने जीने की कला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। तो कार्यक्रम के समापन की इस अंतिम कड़ी में मैं आदरणीय रजनी रामदेव मैम से यह आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय रजनी रामदेव मैम। नमस्कार जी, सब लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। सर्वप्रथम तो आज की सफल गोष्ठी के लिए, सलामे वतन के लिए सभी का बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सभी यहाँ उपस्थित सभी साहित्यकार और आदरणीय वसुधा जी जो पर्पल पेन की अध्यक्षा भी हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार, जो हमें समय समय पर वो देती, इसका मंच का देती रहती हैं हम लोग को अपने भावों को प्रकट करने के लिए, जहाँ बैठकर हम अपने मन के भाव जो हम लिख लेते हैं उन्हें हम प्रस्तुत करते हैं। और अब आज के उपस्थित मित्रों का भी बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपनी ओजपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत की और हमारे यहाँ पर यहाँ मंच को की शोभा बढ़ाई और शोभा मतलब बहुत बड़ी अच्छी ओजपूर्ण गुंजायमान था आज मंच। और आदरणीय करुणानिधि जी का क्या कहूँ, उनके तो विशेष संचालन जो उन्होंने किया बहुत ही खूबसूरत। मतलब कला चाहिए, कहना और लिखना और कह देना, पर उसको प्रस्तुतिकरण सब अलग अलग चीजें हैं। तो उसके लिए आपके भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिसके आपके संचालन में ये खूबसूरत गोष्ठी जो है संपन्न हुई है। अपने कुछ शब्दों के साथ आज मैं ये अपना ज्ञापन जो है समाप्त करूंगी। पावन गंगा सा हम पूजे सदा अपने देश को, पावन गंगा सा हम पूजे सदा अपने देश को, भिन्न भिन्न भाषाएं प्यारी, भिन्न भिन्न परिवेश को, महोत्सव अमृत आया, महोत्सव अमृत आया है गणतंत्र दिवस से, नागरिकों के हृदय में रंच मात्र ना लेश हो, नागरिकों के रंच मात्र ना लेश हो, रंच मात्र ना लेश हो। क्योंकि हमें अपने देश से बहुत प्यार करना चाहिए, और अगर हम राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति रखेंगे तभी हमारे देश का उत्थान है। तो आज की गोष्ठी का यही शायद उद्देश्य भी था, जिसमें हम लोग सफल रहे हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी। और मैं, आपने जैसा कहा, करुणानिधि जी ने बहुत ही सुरुचिपूर्ण संचालन किया। मंच के युवा हस्ताक्षर करुणानिधि तिवारी जी, आपको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने आयोजन का संचालन किया और मेरा बोझ हल्का किया और मैं, क्योंकि साथ में कमेंट्स पढ़ना और ये सब काम भी होता है, इसलिए मैंने बहुत बहुत आग्रह किया उनसे कि वैसे उनको छुट्टी बहुत ही कम मिलती है, आज भी आधे दिन की छुट्टी थी उनकी, और उसमें भी मैंने उन्हें इस काम पर लगा दिया। तो मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन बहुत ही सुंदर आपने संचालन किया कार्यक्रम का, सुरुचिपूर्ण संचालन, सभी ने इसको पसंद किया। और रजनी जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, पीयूष पराशर, आज हमारे साथ जुड़ने वाले पर्पल पेन के जितने भी सदस्यों ने कविता पाठ किया, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और वे सदस्य जिन्होंने लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम को 1.5 घंटा देखा है और हमारा उत्साहवर्धन करते रहे हैं, उन मित्रों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक अगले कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे शीघ्र ही। तब तक के लिए हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।